कमाल है यार, मैं जरा से भी कोशिश नहीं करता और हमेशा जीत जाता हूँ। मैं तो जीत जीत के थक गया हूँ यार। ऐसे देखा जाए तो इस कप का असली हकदार तो तू है। वो तो तेरा ऊँट बिदक गया था ना, ये ले पकड़। ओ यार, तेरे और मेरे जीतने में कोई फर्क है क्या? एक्सक्यूज मी, हटो 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 हटो। फर्क है, बिल्कुल है। और सबसे ज्यादा फर्क तो इन्हें पड़ता है। बड़ी चालाकी से जीते हैं ये। चालाकी? हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओए, कैसी चालाकी? ओ यार, तेरा ऊँट जब एकदम सामने जा रहा था। एक मिनट डॉक्टर साक्षी, मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ अकेले में। साक्षी तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मजाक करने का तुझे पूरा हक है, लेकिन ये आग लगाने की तेरी आदत कब जाएगी? एक्सक्यूज मी, चालाकी की आदत तुम्हें जो तुम्हारी छुड़ानी है। पहले तुम अपनी आदत छोड़ोगी तो। ओ यार, तुम दोनों फिर लड़ने लगे। वैसे भाई साहब, खेल के मैदान में जीतना भी कोई जीतना है। ओए, असली जीतना तो जंग के मैदान में होता है। उस समय मारो या मर जाओ। तू भी कमाल का बंदा है यार। अब ये डेजर्ट फेस्टिवल के बीच में जंग का मैदान कहाँ से आ गया? जंग तो एक दिन बीच में आनी है मेरे दोस्त, और जिस दिन जंग हुई अपने बाबूजी को दिया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। वादा? मेरे बाबूजी आर्मी में सूबेदार थे। उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बने, और मैंने सोच लिया कि मैं अफसर बनूं। और जिस दिन मैं अफसर बना, बोले, पुत्रा, 5 हिंदुस्तान के नाम के, 5 मेरे नाम के, 5 तेरी माँ के नाम के, 5 तेरी वोटी और 5 तेरी बेटी के नाम के। तेनू जंग विच कम से कम 25 दुश्मनों के बंदों को तो मारना ही मारना है। ओए, 2-4 और मर गए तो अपने दोस्तों के नाम का बोनस समझ लेना। तेरे बोनस की बात तो समझ में आई, लेकिन बेटा, सीने में एक गोली लगी ना तो परिवार वालों के लिए सिर्फ पेंशन रह जाएगी। एक्सक्यूज मी, आप जंग से इतना घबराते हैं तो आपने मिलिट्री क्यों ज्वाइन की है? घबराता और मैं बात करती है। ये भूल गई है कि मैं किस परिवार से हूँ। एक बार जंग के मैदान में उतर गया ना, सब दुश्मनों का सफाया कर दूंगा मैडम। लेकिन मेरे देशभक्ति के प्लान्स कुछ और हैं। अब देखिए ना, टाटा बिरला क्या ये आर्मी में है? नहीं, लेकिन फिर भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। वो तो मैं दादाजी का दिल रखने के लिए यहाँ हूँ। बस 3-4 साल उसके बाद सीधा अमेरिका, वहां खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, और फिर डॉलर्स एंड डॉलर्स, और देश सेवा भी। साहब जी, हाँ, आपके दादाजी का फोन है। कहाँ है फोन? इधर साहब जी। चलो आइए साहब जी, आइए। साक्षी, कहते हैं इंसान जिससे जितना झगड़ता है, प्यार भी उससे उतना ही करता है। हट, इन जनाब से प्यार कौन करेगा? अच्छा, वैसे दिल का बुरा नहीं है, बस बेवकूफ बनाना छोड़ दे। देखा नहीं कैसे अपने दादा का दिल रखने के लिए आर्मी ज्वाइन कर ली? इतना भी कोई अच्छा नहीं है। हेलो दादाजी, आपने वादा किया था ना कि इस बार आप जरूर आएंगे। I'm sorry बेटे, तुम्हें तो मालूम है कश्मीर में प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया है, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। दादाजी, अब कब तक ये सेवा करते रहेंगे? अभी आपके आराम करने का वक्त है। और फिर हम लोग किस काम आएंगे? हम है ना देश सेवा के लिए, द यंग जनरेशन। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मेरा पोता जंग के मैदान में उतरेगा। दादाजी, जिस दिन मैं जंग के मैदान में उतरा ना, तो मैं सबका सफाया कर दूंगा। 10 हिंदुस्तान के नाम के, 10 आपके नाम के, 10 माँ के नाम के, 10 पापा के नाम के और 10 मेरे नाम के। कम से कम 50-60 बंदों को मार कर ही लौटूंगा। I believe you, my son. ओके दादाजी। और हाँ, अगर 20-25 और मर गए तो अपने दोस्तों के नाम बोनस समझ लूंगा। ओके दादाजी, यू टेक केयर, लव यू, बाय। सुना तुम लोगों ने? अरे त्रिलोक, कमाल हो गया यार। तेरे बाबूजी और मेरे दादाजी तो एक ही मिट्टी के बने। अब तेरे बाबूजी ने कहा कि 25 मार कर आने को, मेरे दादाजी ने कहा 50। अब दादाजी बाबूजी के बाबूजी हुए ना, तो वैसी डबलिंग हो गई। तो मैंने भी कहा मैं ट्रिपलिंग कर आऊंगा। तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना? तुम्हारी शर्म तो मरी चुकी है। तुम रुको, तुम्हें बताती हूँ मैं अभी। कुणाल, कहाँ चल रहे हो कुणाल? चल आगे आगे।
देखिए ना पापा, इन तस्वीरों को कुणाल ने डेजर्ट फेस्टिवल से भेजा है। आर्मी में जाने के बाद भी उसके एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आया। वही मस्ती, वही फन। मुझे तो हमेशा से डर लगा रहता है, कहीं हमने उसे आर्मी में भेजकर कोई गलती तो नहीं की। देखो बहू, वो मेरा पोता है। आर्मी में तो उसे जाना ही था, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी रगों में मेरा खून बह रहा है। तुम देखना, एक दिन वो अपने पिता विक्रमजीत सिंह की तरह देश और खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। बोर हो गए यार, बहुत दिनों से कोई बकरा ही नहीं मिला। मिल गया अपना कमेंटेटर, उसको नहीं छोड़ेंगे आज। तुम यही करते रहो, लाइफ में कभी सीरियस मत हो ना। डॉक्टर साहब, जिंदगी जीने के लिए है, कभी तो मजा लिया करो। प्लान खराब मत करना हमारा। चल 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 चल। इतने लोग, मैं अभी थाई को छोड़ूंगा ना, वो कॉन्शियस होके यहीं देखेगा। ठीक है। अब मजा आएगा। तुम देखते रहो, मैं चलता हूँ। त्रिलोक, कैप्टन त्रिलोक, भाई मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे ये लोग? ओ, कुछ नहीं यार। नहीं कोई बात तो होगी ना, मेरी तारीफ तो कर नहीं रहे होंगे। या सरोही जी, प्लीज आप इतना उछला मत कीजिए। उछला मत कीजिए। नहीं, बाकी सब ठीक है। हेलो, बाकी सब ठीक है, लेकिन खराब क्या है? ओए त्रिलोक, वो क्या है कि बता तो नहीं दिया सिस्ट कैंसर वेंसर के बारे में? कुछ नहीं बताया इनको। एक्सक्यूज मी, ये सिस्ट विस्ट कैंसर वेंसर, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? वैसे तो सरोही साहब, आप बिल्कुल हाँ यार, फर्क तो है। पर ये तो थाईलैंड में होता है ना? हाँ, थाईलैंड। आप थाईलैंड गए? नहीं, क्यों? क्या है ना कि आपकी राइट थाई लेफ्ट थाई से थोड़ी सी पतली है, और जब एक थाई दूसरी थाई से पतली या मोटी हो तो लेगोफीबिया हो जाता है। आमतौर पे ये तो थाईलैंड में होती है, यहाँ कैसे हो गई? लेकिन मेरी थाई तो ठीक लग रही है, मुझे तो फर्क दिखाई नहीं दे रहा। सर, फर्क पीछे है। पीछे? कैसे नजर आएगा? थोड़ा सा है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी आप फालतू बातें कर रहे हैं, मेरा दिमाग खा रहे हैं आप। मॉर्निंग कैप्टन। मॉर्निंग। डॉक्टर साक्षी, वो लेगो। नो, आई एम ऑलराइट। ऑल द बेस्ट कैप्टन। ऑल द बेस्ट। लेगोफोबिया। The CEO has arrived! Officers, march to the parade ground! 10 ऑफिसर, 12 जेसीओ, 100 जवान परेड में हाजिर हैं श्रीमान। दाहिने मोड़, परेड बाएं से चलेगा, तेज चल। क्या हुआ कुणाल? कुछ नहीं सर, पैर मुड़ गया सर, पर आप फिक्र मत कीजिए। I'll just join the parade, sir. एक मिनट। कैप्टन साक्षी, सर। जाकर देखो कुणाल के पैर में क्या हुआ। हरी आप। यस सर। सर कुछ नहीं हुआ सर। बहुत दर्द हो रहा है कुणाल। हाँ। सर, ये परेड नहीं कर पाएंगे सर, इनके पाँव में मोच आई है। नो सर, आई एम फाइन सर, मामूली सी चोट है सर। नो कुणाल, नो। सर मैं एक सैनिक हूँ सर। दिस इज माय ऑर्डर। ओके सर। लोग, राम सिंह, साहब जी। जाकर कुणाल की मदद करो। कहाँ जा रहे हो कुणाल? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इस तरफ है ना? चलना। इस तरफ है, उस तरफ क्यों नहीं? इधर चलिए। इसे अंदर लेके चलो, मैं अभी आती हूँ। अरे कुणाल, क्या बात है भाई? बात मेरी थाइस की करते हो और चला खुद से नहीं जा रहा? हाँ? चलो हटो यार, आप नहीं समझेंगे। वैसे आप इलाज कराइए, मैं चला। अबे ड्रामा किस लिए? जा कहाँ रहा है तू? अरे तुझे बताया था ना, मैंने में लड़की दिखी थी, वो मोटी मोटी आंखों वाली, काली काली जुल्फों वाली। वो आज कैंपस में दिखी है यार, उसी को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे साहब जी, नहीं सुधरेगा ये।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर साक्षी, क्या आपको सच में लगता है कि मेरी जांघों में कोई प्रॉब्लम है? प्लीज। त्रिलोक, यार तुम तो मेरी दोस्त हो यार। प्लीज। कमाल है यार, यहाँ जिंदगी की लीज खत्म हो रही है और ये प्लीज प्लीज करे जा रहे हैं, समझते नहीं है? Welcome to 10 Para Commando Battalion, sir. My battalion is honored by your visit. Privileged to meet you and your men, sir. Please come, sir. कुणाल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। कमाल है, उसे रेडियो मैसेज भी नहीं मिला। डॉक्टर साक्षी, उसके पांव की मोच तो ठीक हो गई थी ना? गुड नाइट सर। साहब जी, साहब जी, आपके दादाजी आए साहब जी। दादाजी जी साहब जी। मर गए। दादाजी, it's so good to see you, दादाजी। दादाजी, what a pleasant surprise, दादाजी। कहाँ थे तुम? वो दादाजी, वो कहते हैं ना दादाजी कि कभी कभी बरसों तक कोई हादसे होते ही नहीं, और जब होते हैं तो एक दिन में 2-2, 3-3 हो जाते हैं। अब देखिए ना दादाजी, कल सुबह मेरे पैर में मोच आई, मोच ठीक हुई तो बाइक खराब हो गई। अब जब मैं बाइक ठीक कराने जा रहा था कि अचानक रास्ते में किसी की चीखने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था दादाजी। अब मैं पीछे कैसे हटा दादाजी? आपका पोता हूं ना, आर्मी का बंदा। मैंने जान की बाजी लगाई और घुस गया। उस आदमी को जाकर बाहर निकाला, और जैसे निकाला दादाजी, पता है वो कौन निकला? मेरा दोस्त नरेश। अच्छा, आपको तो याद ही है ना दादाजी, नरेश बंसल। हम सारे तो आर्मी स्कूल में पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह याद है। और आपको भी याद दिला दूं कि आपके दोस्त नरेश इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में एमबीए कर रहे हैं। हाँ लेकिन दादाजी वो कल 3 दिन पहले नरेश के पिता बंसल साहब हमारे यहाँ खाने पे आए थे। तुम्हारी माँ जो है वो बिल्कुल ठीक कहती है, बिगाड़ रखा हमने तुम्हें अपने लाड प्यार से। ऐसा कुछ नहीं है दादाजी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो यूनिट से गायब रहते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। मैंने सोचा था खानदान का नाम रोशन करोगे, पिता की चाहत की कदर करोगे तुम, लेकिन नहीं। I'm sorry दादाजी, I'm very sorry। मैंने आपका दिल दुखाया। कल से लेके अब तक एक एक पल मैंने कैसे काटा जानते हो तुम? जान ले ली तुमने हमारी। कदरा, I'm sorry दादाजी। लंदन जा रहा था कॉन्फ्रेंस में, सोचा तुमसे मिलता जाऊं, लेकिन तू है कि मिलता ही नहीं। ध्यान रखिए अपना। लो आ गए एथलीट साहब। ओ रनर, आओ आओ। अगर थकान नापने की कोई मशीन या मीटर होता ना, तो उसकी सुई 100 बार घूम चुकी होती और मीटर 10 बार टूट चुका होता। अबे तू कौन सा सुधरता? वैसे तेरे दिल के मीटर का क्या हाल है? मिली कि नहीं मिली? हाँ? सरोही साहब, मिलते मिलते रह गई। अगर मिली होती ना तो बगल में आपकी जगह वो होती। कैप्टन कुणाल, मतलब मिशन इम्पॉसिबल फेल? वाह 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 वाह, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, वेल डन। वैसे आपकी सुबह की हालत को देख के तो मुझे यही लगा था कि उस लड़की ने और उसकी सहेलियों ने आपकी खूब मरम्मत की होगी। क्यों परेशान कर रही हैं आप? लो, परेशान मैं कर रही हूँ।
परेशानी तो हमें हो रही है ये सोच सोच के कि आपके दिल की हसरतों का क्या होगा। दिल में हसरतें पैदा इसीलिए होती हैं कि एक दिन पूरी हो सके। कमाल हो गया, मैं तो अभी अभी आपके घर जा रहा था आपसे मिलने। क्या? आपको डांसिंग की टिप्स देनी थी ना। वो क्या कि कल मैं पाउडर के लिए निकल रहा हूँ। पहले मुझे बाहर तो निकालिए। हाँ हाँ आइए। हाँ श्वेता, लो पानी पी लो। न जाने क्यों इन खंडरों को देखकर अतीत में छुपी कहानियां ढूंढने को जी करता है। कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। ऐसा लगता है किसी के प्यार की दास्तान दोहरा रही हो। आपको नहीं लगता? है ना अजीब सी बात। प्यार करने वालों के दिल और चाह कब एक दूसरे के हो जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता। किसी शायर ने कहा है, जब उसका हाथ मेरे हाथ में आता है दो हथेलियों के बीच एक ताजमहल बन जाता है। जी मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। एक मिनट श्वेता जी, जिस पल से मैंने आपको देखा है मैं आपका हो गया हूं। मैं आपको अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं, आपसे शादी करना चाहता हूं। मिस्टर कुणाल सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं आप किससे कह रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा।
I'm serious. लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? हाँ, I love you. I love you, श्वेता. अर्ज किया है